एक आदमी और एक औरत चुपके से एक चुड़ैल के घर में घुस आते हैं। इरादा बस एक ही, कुछ कीमती चुराना। मगर जैसे ही वो फर्श की पुरानी लकड़ियां उठाते हैं, नीचे से एक प्राचीन मनहूस सी निषिद्ध किताब निकल आती है। दोनों की सांस अटक जाती है, क्योंकि ये वही किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे हासिल करो तो आसमान और जमीन दोनों को मिटाने की ताकत मिल जाती है। लेकिन चाहे जितना चाकू चलाओ या कुल्हाड़ी मारो, किताब की रखवाली करती मोटी मोटी बेलें हिलती भी नहीं। हालात बिगड़ते देख नेता तुरंत दिन रात पहरा लगाने के लिए चुड़ैल शिकारियों को तैनात कर देता है। ये खबर चुड़ैल ऐना तक भी पहुंच जाती है। ऐना के पास अभी कोई सीधा हल नहीं था, मगर लिली ये सब सुनकर बेचैन हो जाती है। उसे मालूम था कि अगर ये जादुई किताब गलत हाथों में चली गई तो उसका अंजाम कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए वो अकेली ही निकल पड़ती है। रास्ते भर गार्डों से बचती, खिड़की के एक छोटे से छेद से अंदर का माहौल चेक करती और सही मौका देखकर चुपचाप घर के भीतर दाखिल हो जाती है। वो फर्श की पट्टियां हटाती है, हाथ लताओं पर रखकर धीरे धीरे मंत्र फूंकती है और देखते ही देखते लताएं खुद ब खुद खुलने लगती हैं। लिली किताब उठाती है और लौटने ही वाली होती है कि तभी एक गार्ड उसे देख लेता है। अब लड़ाई तो बनती ही थी। लिली हथियार निकालकर उस पर टूट पड़ती है, लेकिन गार्ड उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो उसे एक लात में उड़ाकर फेंक देता है। किताब भी जमीन पर गिर जाती है और लिली की जान पर बनाती है। उसी पल ऐना बाकी चुड़ैलों के साथ वहाँ पहुँच जाती है और किसी तरह लिली को बचा लेती है। लेकिन किताब तो चुड़ैल शिकारियों के हाथ लग ही जाती है। उसे फटाफट बिशप के घर ले जाया जाता है। वही बिशप, वही मर्द चुड़ैल जिसने सालों पहले मठाध्यक्षा की हत्या की थी। वो जादू का इस्तेमाल कर किताब की मुहर तोड़ देता है। उसी वक्त ऐना और सब चुड़ैलों को महसूस होता है कि किताब जबरन खोली गई है। सब समझ जाते हैं कि ये मुहर सिर्फ एक ही शख्स तोड़ सकता था। वो चौंकते तो हैं मगर घबराते नहीं, क्योंकि मठाध्यक्षा ने किताब के अंदर एक और छुपा मंत्र डाल रखा था। बिशप गुस्से में दांत पीसता है और किताब को बंद कर देता है। अब पूरा खेल लिली पर आ टिकता है। वही एक है जो इस निषिद्ध श्राप को तोड़ सकती है। ये बात जानकर बिशप अपने सारे शिकारी उसके पीछे लगा देता है और उनके हथियारों पर जबरदस्त जादू भी चढ़ा देता है। मगर किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक लिली का छोटा भाई सामने आ जाएगा, वो भी उसी नेता को मारने की कसम खाकर जिसने उनकी माँ को मारा था। जैसे ही वो तीर छोड़ता है, बिशप उसे नंगे हाथों से पकड़ लेता है। शुक्र है कि उसी वक्त लिली वहाँ पहुँच जाती है और अपने भाई को खींचकर वहाँ से भाग निकलती है। ये सुनते ही ऐना सारी चुड़ैलों को लेकर दूसरी दिशा में निकल पड़ती है। भागते भागते एक जगह लिली का भाई शिकारियों के हाथ लग जाता है। अंतिम पल में ऐना एक भारी भरकम मना हुआ मंत्र चलाती है और सारे शिकारी दर्द से चीखते हुए अपने कान पकड़ लेते हैं। ये मौका देखकर लिली फटाफट एक युद्ध घोड़े पर चढ़कर पीछे हट जाती है, लेकिन तभी बिशप हाथ हिलाकर उनका बंधन मंत्र तोड़ देता है। चुड़ैलें बस भागने ही वाली होती हैं कि एक गार्ड तलवार जमीन में गाड़ देता है और धरती एक जोरदार धमाके के साथ फटने लगती है। ऐना पीछे रह जाती है और उस जादुई दरार में फंस जाती है। बिशप फिर हाथ उठाता है और एक अदृश्य ताकत लिली के भाई को खींचकर अपनी तरफ ले आती है। चुड़ैल उसे बचाने के लिए अपने घोड़े का रुख उसकी तरफ मोड़ती है, लेकिन खुद ही बिशप की जादुई